My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी इस लेसन के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। We had survived for 15 hours since the wave hit. We had survived. Survived का मतलब जीवित रहना। For 15 hours यानी हम 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे। Since the wave hit. Wave मतलब लहरों के मारने से, यानी लहरों के मार से हम 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। बट वेव वॉकर यह नाव का एक नाम रखा गया है, वेव वॉकर। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ, किंतु वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस, किंतु हमारे लिए वेव वॉकर इतने लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। इसमें बताया क्या है, किंतु वेव वॉकर इतने अधिक समय तक अच्छी अवस्था में हमारे लिए कार्य नहीं कर सकते कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। इसमें बताया गया है कि नाव उतनी अच्छी नहीं थी कि वह लंबे समय तक हमारे लिए ठीक ढंग से संचालित हो सके जिससे हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। I checked our charts and calculated that. I checked our charts यानी मैंने अपने चार्ट की जांच की, एंड कैलकुलेटेड और हिसाब लगाया, that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. आई चेक्ड आवर चार्ट्स, इसमें बताया गया है कि मैं अपने नक्शे की जांच की और हिसाब लगाया कि देयर वर टू स्मॉल आइसलैंड, कि दो छोटे द्वीप थे, अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट, पूर्वी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दो द्वीप थे, दो टापू थे। ऐसा मैं मैप को देख करके, चार्ट को देख करके समझा कि 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी दिशा में दो छोटे द्वीप हैं, टापू हैं। वन ऑफ देम आइल आम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक वेज। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल आम्स्टर्डम यह नाम है। उनमें से एक आइल आम्स्टर्डम नामक फ्रांस का एक वैज्ञानिक आधार था। इसको पुनः देख लेंगे। उनमें से एक आइल आम्स्टर्डम नामक फ्रांस का एक वैज्ञानिक आधार था। साइंटिफिक बेस का मतलब वैज्ञानिक आधार। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। हमारी एकमात्र अभिलाषा
हमारी एकमात्र अभिलाषा उस विशाल समुद्र के छोटे भाग पर पहुंचना था। पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन का अर्थ है विशाल समुद्र का छोटा भाग। विशाल समुद्र का छोटा भाग जो यहाँ पर दिया हुआ है, विशाल समुद्र का छोटा भाग। तो लेखक बताते हैं कि आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। हमारी एकमात्र अभिलाषा विशाल समुद्र के उस छोटे भाग पर पहुंचना था। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो, किंतु जब तक हवा और समुद्र सागर कम न हो जाए, किंतु जब तक हवा और सागर कम न हो जाए, वी कुड होइस्ट सेल, यानी हम अपने जहाज को चलाए रखें। इसमें बताया जा रहा है कि जब तक हवा और सागर की लहरें कम न हो जाए तब तक हम अपने जहाज को चलाए रखें। Our chances would be slim indeed, क्योंकि वास्तव में हमारे विकल्प बहुत कम थे। Our chances would be slim indeed, वास्तव में हमारे लिए अवसर बहुत कम थे। The great wave had put our auxiliary engine out of action। द ग्रेट वेव यानी बड़ी लहर हमारे सहायक इंजन को निष्क्रिय कर दिया। पुट आवर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक इंजन, हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ एक्शन का मतलब निष्क्रिय कर दिया। यानी बड़ी लहर हमारे सहायक इंजन को निष्क्रिय कर दिया। अगला पैसेज देखेंगे, पैराग्राफ 19। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, ऑन जनवरी 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंप से पानी निकालने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम जल के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुँचे। पुनः इसको देख लेंगे। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप से पानी निकालने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम जल के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुँचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें जल के उस गति के साथ चलना था जो अभी नाव में आ रहा था। स्टिल कमिंग इन, जो नाव में अभी अंदर आ रहा था। इसमें लेखक बता रहे हैं कि अब हमें जल की उस गति के साथ चलना था जो अभी नाव के अंदर आ रहा था, अर्थात पानी जो नाव के अंदर प्रवेश कर रहा था उसी गति के साथ हम सभी को चलना था। We could not set any sail on the main mast. We could not set any sail. हम अपने मुख्य मस्तूल तक, मैस्ट मतलब मस्तूल,
हम अपने मुख्य मस्तूल तक जहाज स्थापित नहीं कर सके। वी कुड नॉट सेट, हम स्थापित नहीं कर सके एनी सेल, अपनी कोई यात्रा, यानी हम अपनी यात्रा स्थापित नहीं कर सके ऑन द मेन मास्ट, यानी अपने मुख्य मस्तूल तक। The pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. The pressure of the rigging, the pressure of the rigging का rigging मतलब जहाज की रस्सी, रस्सी का दबाव, रस्सी पर दबाव, प्रेशर मतलब दबाव, रस्सी पर दबाव would simply pull the damaged section of the hull apart. रस्सी पर दबाव सिर्फ जहाज के पेदे के क्षतिग्रस्त भाग को अलग कर देगा। लेखक कहते हैं प्रेशर ऑन द रिगिंग, यानी रस्सी पर दबाव होने से सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, यहाँ तक देखेंगे, सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट यानी जहाज का पेदी वाला भाग, द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट अर्थात यानी क्षतिग्रस्त पेदी वाला भाग को क्षतिग्रस्त कर देगा। प्रेशर ऑन द रिगिंग, रस्सी पर दबाव साधारणतया यानी पेंदे वाले भाग को, यानी जहाज के पेंदी वाले क्षेत्र को, भाग को साधारणतया क्षतिग्रस्त कर देगा। So we hoisted the storm jib and headed for, अतः हमने जहाज के तूफानी पाल को लहराया, अतः हमने जहाज के तूफानी पाल, द स्टॉर्म जीव का मतलब तूफानी पाल, अतः हमने जहाज के तूफानी पाल को लहराया एंड हीडेड फार, और आगे उधर बढ़ गए, वेयर आई थाट द टू आइसलैंड वर, और जहाँ मैंने दो द्वीप सोचा था उस ओर मैं आगे बढ़ गया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी फाउंड यानी मैरी पाई कुछ जौ, नमकीन और कुरकुरे बिस्कुट। मैरी पाई, मैरी कुछ जौ से बने हुए नमकीन और कुरकुरे बिस्किट पाई। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हम लगभग 2 दिनों में अपनी पहले भोजन को किए, यानी लगभग हम अपने 2 दिनों में हम पहली बार भोजन किए। ठीक है, तो प्रिय भैया बहनों, आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।